बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सवालों और समर्थन का सिलसिला लगातार जारी है। संत समाज खुलकर बागेश्वर सरकार के समर्थन में उतर गए हैं और हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने इल्जाम लगाया है कि बागेश्वर सरकार ने धर्मांतरण रोकने की कोशिश की थी और इसी वजह से उनके खिलाफ एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया गया, जिससे धर्मांतरण के मकर जाल को खत्म होने से रोका जा सके। देखिए राष्ट्रमेव जयते की ये स्पेशल रिपोर्ट। बालाजी महाराज की। चंगाई के नाम पर धर्मांतरण का जाल। बागेश्वर सरकार पर इस वजह से उठ रहे सवाल। कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मजारों में क्यों नहीं गए। सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर सरकार जो पिछले कुछ दिनों से छाए हुए हैं और उन पर उठे सवालों ने एक बार फिर आस्था और अंधविश्वास के बीच बहस छेड़ दी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे वो गैंग लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि बागेश्वर सरकार धर्मांतरण साजिश में लगे पादरियों और मौलवियों की राह में बाधा बने। स्वामी चक्रपाणी के मुताबिक बाबा बागेश्वर सरकार ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का विरोध किया था। इसी वजह से ईसाई मिशनरियों की लॉबी ने बाबा बागेश्वर सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, जिसमें अंधविश्वास को जोड़कर बाबा बागेश्वर सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई। होलो लोलिया से हर हर महादेव होने लगा, चारों तरफ डंका बजने लगा, तो परेशानी हो गई उन लोगों को जो होलो लोलिया करके धर्मांतरण करा रहे थे। जो अभी देखिए, अभी एक मुस्लिम बेटी जो है वो हिंदू बोली, तो अब कई लोग हिंदू धर्म की तरफ आ रहे हैं, हिंदू सनातन अपना रहे हैं, तो इसलिए उनको पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या हम हो या कोई भी जो सनातन धर्म के ध्वजावाहक है, चाहे उनको आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उनकी छवि को खराब करेंगे, उनको बदनाम करेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र जैसे ही बनता है निश्चित रूप से सब ठीक हो जाएगा। ये तस्वीर यूपी के कौशाम्बी की है, जहां चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि कौशाम्बी में ईसाई मिशनरियों का मकड़जाल फैला हुआ है और चंगाई सभा में हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा जैसी घातक बीमारियों को झाड़ फूंक के नाम पर ठीक करने के बहाने हिंदू परिवारों का सामूहिक धर्मांतरण किया गया है। पिछले कुछ सालों में इसी तरह की रिपोर्ट देश के अलग अलग कोने से सामने आ रही है और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसे लोगों का न सिर्फ भंडाफोड़ करने में जुटे हैं, बल्कि दूसरे धर्म को अपना चुके हिंदुओं को वापस सनातन धर्म में ला रहे हैं। धर्मांतरण साजिश में जुटे मौलवियों और पादरियों को मिर्ची लगी हुई है। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में। उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखाना है प्रत्येक सनातनी हिंदुओं को, और हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए कार्य करेंगे, तब तक हम घर वापसी करवाएंगे। कितनी भी मिशनरियाँ हमारे पीछे लग जाएं, हम डिगने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हिंदू शेर हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लाखों हिंदुओं की आस्था है, लेकिन उस आस्था को अंधविश्वास का चोला पहनाने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में अपने विरोधियों को बाबा करारा जवाब दे रहे हैं। न्यूज नेशन के साथ बातचीत में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि उनका मकसद हिंदुओं का गैर कानूनी धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकना है और अपने इस मिशन से वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे धर्म में ले जाते भोले भाले लोगों का जो शोषण करते, हमारे सनातनियों का जो शोषण करते और जो सनातन के संतों को पाखंडी कहते, सबको एक जैसा तोलते, सबके ऊपर उंगली उठाते, सब ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाते। अगर ये गलत गुस्सा है तो भगवान कृष्ण ने भी बंसी भी बजाई और चक्र सुदर्शन भी चलाया है। लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा भी की और जनक जी को आवेश दिखा करके बताया भी है। राम जी ने समुद्र के पास जाकर स्तुति भी की और धनुष बाण मार करके आवेश दिखा करके भी समझाया कि माय डियर सावधान रहिए वरना ठटरी भर जाएगी। बागेश्वर सरकार सिर्फ धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर ही मुखर होकर नहीं बोलते, बल्कि वो अपने हर सभा में सनातन धर्म के लोगों को एकजुट होने की बात करते हैं। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है।
जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर भी संत समाज एकजुट नजर आए और हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि पूरा संत समाज हिंदू राष्ट्र वाली मुहिम में उनके साथ है। तो उन्होंने ठीक कहा और हम सब साथ में हैं और साथ देंगे भी। और हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए। जब पाकिस्तान देश विभाजन हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र हो गया, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र? और हिंदू राष्ट्र बनने से 80% समस्या देश की, चाहे जनसंख्या की हो, चाहे ड्रेस कोड की हो, चाहे समान नागरिक, ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से हिंदू महासभा और संत महासभा की तरफ से समर्थन करता हूँ। हमारे काफ़ी करोड़ों तो हस्ताक्षर हो चुके हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। सबके संकट दूर करेगी राम कथा हितकारी बजाओ। बाबा बागेश्वर वाकई चमत्कार करते हैं। क्या वाकई बाबा बागेश्वर को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है? ये सब बातें तो बाबा ही जाने, लेकिन ईसाई मिशनरियों से जुड़ा दावा इशारा करती है कि बागेश्वर सरकार के खिलाफ साजिश और नैरेटिव की बातों को भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। लोगों को राम की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन।